वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी ये जो बिल लाई है असंवैधानिक है, इसको फौरन वापस लिया जाए। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर, ही नहीं पूरा देश। और वहाँ जितने आए थे, सुचेरा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबको पता है और सब आए थे अपनी अरे नहीं पता है सर, नहीं पता है, जिसको बीजेपी हड़प करना चाहती है। अरे सर आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नहीं पता है, हड़प करना चाहती है। इतने लोगों से बात की हमने, उन्होंने माइक दूसरी तरफ कर दिया। वारिस साहब कहा उनसे पूछ लो, हमें नहीं पता है। यही तो पूछ रही हूँ, कौन से सियासतदान है जो उन्हें प्रदर्शन में ला रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। बीच में टोक के नहीं, मैं अच्छा खासा बोल रहा था, आपने बीच में टोक के अक्के डिबेट की सत्यानाश कर दिया। अरे सर मैं अच्छा बोल रहा था, आपने अक्के डिबेट को बीच में अपनी बस सिर्फ अपना ओवर इंटेलिजेंस दिखाने के लिए आपको टोके तो वो डिबेट खराब कर रहा है। आराम से हाँ, आपको टोके तो वो डिबेट हो गया खराब। देखिए अच्छा खासा लाइन पब्लिक को समझ में नहीं आएगा अब क्या हो रहा है। बोलिए, फिर से शुरू करूंगा लेकिन मैं, बोलिए ना, बोलिए। तानाशाही नहीं चलेगी, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये जो बिल लाया है भाजपा सरकार ने, पूरा संवैधानिक है। भाजपा सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर और पूरा देश। और क्योंकि वहां जो लोग आए थे उनको पता है वो किस लिए आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट रखा था वहां, वक्फ की जमीन जो मुसलमानों का अधिकार है उसको बचाने के लिए। बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है, ये पूरा देश, पूरा मुसलमान जान चुका है। क्योंकि वो संविधान इस तरह का संशोधन बिल लाकर हम मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, हमारे कब्रस्तानों को हड़प कर लेना चाहती है। क्योंकि आपको पता है 44 अमेंडमेंट है इस बिल में, वो तमाम के तमाम अमेंडमेंट सिर्फ एक ही तरफ दर्शाता है कि किसी भी तरह से मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है इसको सीज कर लिया जाए, इसको यूसरप कर लिया जाए, इसको हजम कर लिया जाए। जेपीसी की कमेटी आपने बनाई, जेपीसी की कमेटी पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर, अगर एक जेपीसी के तहत काम हो रहा है, एक देश की संसद के तहत काम हो रहा है, संविधान की दुहाई देने वाले वहां पर कुर्बानी देने और नतीजे भुगतने की धमकी दे देंगे। कोई धमकी नहीं दे रहा है। वाह भाई वाह, ये संविधान की अच्छी राह है सर, ये संविधान की अच्छी राह है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। ये अधिकार नहीं दिया है सर कि आप धमकी दें वहां सड़क पर बैठकर। ये अधिकार किसी को नहीं होता कि आप धमकी दें। कायदे कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट, कानून के दायरे में रहकर। मैं एक बार शहजाद के पास नहीं, किसने धमकी दिया, किसने धमकी दिया आपको सुनवाती हूं, अभी सुनवाती हूं। अपना हक मानना को धमकी बोलते हैं। अगर सरकार की नाकामयाबी को सरकार का गलत कानून लाने वाले धमकी बोलेंगे क्या? कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे। डिक्टेटरशिप तो आपके बीच में नहीं बोला, और मुझे लगता है आप रोजे से भी होंगे तो कभी कभी परिचय भी दे दीजिए कि रोजा आप फॉलो करते हैं। जाएगा इस बिल का पुरजोर किया जाएगा। सर वो सियासतदान कर रहे हैं, ठीक है मैं शहजाद के पास जा रही हूँ। वारिस साहब सुनिए जरा, बिल वापस नहीं कौन उस बिल के खिलाफ कौन खड़ा है ये बताइए जरा शहजाद। आम मुसलमान तो नहीं है। देखिए अब मैं वारिस भाई से केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 7 से 8 मिनट उनकी बातें नॉन स्टॉप सुनी है, वो भी रोजे से हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से और बिना हस्तक्षेप के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक एक करके जवाब देते है कि नहीं। अरे भाई आप पहले, अच्छा ठीक है पहले ऐसा है रोजा छोड़ दो, आप गणपति बाप्पा मोरिया मत बोलना, आपको पकड़ देंगे आपके पार्टी वाले। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा कान का भी इस्तेमाल कीजिए। कान 2 है, मुंह 1 है। आप उल्टा ही करते रहते हैं। सुनिए, अब ऐसा है वारिस भाई, सबसे पहले तो वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान फिर से काम पर। यही वारिस भाई 7-8 महीने पहले आते थे डिबेट में, सुचारिता ये सीए आ जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। एक नागरिकता छिनी क्या आपकी? अब यही बोल रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वारिस साहब मुझे ये बता दीजिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान की कोई बीजेपी वाला है क्या? जो दरगाह के सज्जादा नशीन ने रिकमेंडेशन दी कि ये वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये मुसलमान है या ये बीजेपी के है क्या? ये मुसलमानों ने ही किया, क्योंकि आज जो डिबेट है ना, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये है गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर। 9 लाख एकड़ की, मतलब मुंबई में जहां रहते हैं ना वारिस भाई, उसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी जमीन वक्त के पास, इनकम 200 करोड़, सब जेब में जा रहा है अमीर मुसलमानों की। गरीबों को, यतीमों को जो है उनको कुछ नहीं मिला। अब दूसरी और सुन लीजिए सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वक्त की सुनिए प्लीज सर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वारिस भाई ये लड़ाई, अरे नहीं शहजाद भाई, ये लड़ाई वारिस भाई मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सुनता एक एक करके। वारिस साहब ठीक है, वो अभी आपने 2 सवाल पूछे, 2 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। पहला उन्होंने बोला कि किसने भड़काओ भाषण दिया है,
सुनिए, शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोला था। दूसरा, आज का बयान है मोहम्मद अदीब, हश्र दिखा देंगे जेपीसी चेयरमैन को, हश्र दिखा देंगे सांसदों को जो इसको पारित करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं तो ये भी तस्दीक करेंगे मेरी बात का। अभी वारिस भाई ने बोला है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। हाँ, बोला है। वारिस भाई, अगले 30 सेकंड आपके, कुरान पाक में वक्फ एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन्ड है बताओ? ओमान में, लिबिया में, टूनिसिया में, इजिप्ट में नो वक्फ एक्ट। क्या वो अन इस्लामिक है क्या? एक बार पहले तो ये डिबेट शुरू होने से पहले बताओ वक्फ कहां लिखा है? किस सूरा में, किस चैप्टर, किस वर्ष में कोट करो कुरान में? वक्फ कहां लिखा है जरा कोट करो। आपको चैरिटी किस वेयर इज वक्फ? कोट। चैरिटी का मतलब पता है आपको? अगर मेरा मर्जी चाहे मैं चैरिटी के अंदर मेरी जमीन दे दूं किसको, दैट इज कॉल्ड अ वक्फ। यू नो दैट? अरे भाई, वक्फ के बारे में अगर वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये वारिस पठान का प्रिंसिपल है, इस्लाम का प्रिंसिपल है। क्या तकलीफ है? अगर इस्लाम का प्रिंसिपल है तो कोट करो ना भाई। हमारी जमीन है, कोट तो करो। हमारी कब्रिस्तान जिसमें हमारा बेवा हो, ठीक है, यतीमों का अधिकार है। एक सेकंड, मैं दर्शकों को केवल बता दूं। मैं नहीं, एक सेकंड वारिस भाई, इतना हो अल्लाह नहीं। वारिस भाई, ये एमआईएम की मीटिंग नहीं है, ये शाहीन बाग भी नहीं है, ये कुरुक्षेत्र कहलाए, शो कुरुक्षेत्र है। सॉरी, ये महाभारत है शो, ये शो का नाम महाभारत है। सुनिए, अभी के अभी वहां से निकाल कुरुक्षेत्र बना रहे हैं। मैं एक बार शहजाद, जो आप बात कह रहे थे मैं उसको जरा एक बार मैं जरा चला देती हूँ। वारिस साहब जरा सुनिए इसे। वारिस साहब, मैं जा रही हूँ, आप भी सुनिए। भाटी जी आप भी सुनिएगा जरा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को कैसे धमकी दी गई है, क्योंकि वो जेपीसी को लीड कर रहे हैं। वक्फ बिल पर मोहम्मद अदीब ने ये धमकी दी है, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखा देंगे। अब इसका क्या मतलब है? बिल पास हुआ, जो शहजाद अभी कह रहे थे, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखाएंगे, ये कह रहे मोहम्मद अदीब। वो कह रहे एआईएमसीआर के अध्यक्ष है मोहम्मद अदीब। जरा एक बार जरा सुन लीजिए वारिस साहब, ये सुनकर फिर जवाब दीजिएगा। आपने अभी मुझसे पूछा था धमकी कौन दे रहा है, सुनिए जरा। जगदंबिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका, और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है उसको हम दिखाएंगे। क्या हश्र होता है उनका क्लियर कट धमकी है, इससे ज्यादा साफ धमकी की आवश्यकता क्या है? और वारिस भाई, कुरान पाक में कहां वक्फ मेंशन है वो छोड़ दीजिए, पर बताइए ताजमहल भी वक्फ हो गया क्या? महाकुंभ की जमीन भी वक्फ हो गई, जो वक्फ से और इस्लाम से पहले की चीज है। ये बताइए, विजयपुरा की किसानों की जमीन भी वक्फ की हो गई, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वक्फ का हो गया, फोर्ट विलियम भी हो गया, ईडन गार्डन भी हो गया। ईडन गार्डन आपके नेता ने बोला, और इनकी जानकारी देखिए आपने। अरे भाई, बीच में क्यों आप बीच में बोलते हैं? इतना क्यों बीच में आप बॉम्ब की तरह झूठ बात फैला रहे? अरे आप वारिस साहब, अभी आपने धमकी की बात पूछी थी। वारिस साहब, मैंने ये बयान आप ही के लिए सुनवाया है, मैंने आपके लिए ही ये बयान सुनाया है। जगदंबिका पाल का क्या हश्र होगा बता देंगे। इसका क्या मतलब है सर? आपके नेता वहां बगल में बैठे थे इस बैठक में। फिर धमकी के वर्ड के ऊपर बात करो। नहीं, ये धमकी है कि नहीं है? नहीं, आप दो। जगदंबिका पाल का क्या हश्र होगा हम बता देंगे, धमकी नहीं है भाई। ताजमहल का क्या जिक्र नहीं? इफ दिस इज नॉट धमकी, देन व्हाट इज धमकी? ये धमकी नहीं तो ये क्या? ये मोहब्बत का पैगाम है, ये शांति का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है क्या? ये क्या बोले जा रहे भाई? रास्ते पे उतर सर तन से जुदा इज नॉट धमकी, क्या है गलत? हश्र दिखा देंगे तुमको इज नॉट धमकी, तो क्या धमकी क्या है?